नमस्ते। आज हम भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा पाठ को आगे बढ़ाने के पूर्व आपके पिछली क्लास में पार्ट 3 में पढ़ाए गए अध्याय के आधार पर जो प्रश्न आप लोगों को गृह कार्य में दिए गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। किस सभ्यता का नामकरण हुआ था? हड़प्पा सभ्यता। मेहरगढ़ के कच्चे मकान में किसका व्यवहार होता था? इन घरों की चर्चा करें। मेहरगढ़ के कच्चे मकान में धूप में सुखाए हुए ईंटों का व्यवहार होता था। उन घरों में एक से अधिक घर होते थे। कुछ इमारत तो साधारण घर से काफी बड़े होते थे। पुरातत्वकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उनमें खाद्य सुरक्षित रखा जाता था। उपमहादेश में सबसे पुराना खाद्य रखने का घर मेहरगढ़ में मिला था। तो अब इसके उपरांत हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की कारीगरी शिल्प। हड़प्पा सभ्यता के अर्थनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू कारीगरी शिल्प भी था। पत्थर और धातु इन दोनों का प्रयोग कारीगरी शिल्प में होता था। धातुओं में तांबा, कांसा और ब्रोंज का प्रयोग किया जाता था। लोहा का प्रयोग करना हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। तांबा और कांसा से बना चूरा, कुल्हाड़ी इत्यादि हमें खोज में मिला है। मिट्टी और धातु से भी बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर से छुरी बनाने का कारखाना भी हड़प्पा सभ्यता में था। तो हमने यहाँ पढ़ा कि किस प्रकार की उनकी कारीगरी शिल्प थी। वे चाकू, कुल्हाड़ी इन सब का उपयोग करते थे और इसे तांबा और कांसा की मदद से बनाते थे। और हमने जाना कि वे लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। मिट्टी और धातु से बर्तन भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन ही उन्नत कारीगरी कला का नमूना था। अधिकांश बर्तन साधारण और प्रतिदिन व्यवहार के लिए थे। आग में जलाने के कारण वह लाल रंग का हो गया था। कुछ बर्तनों के ऊपर चमकीले लाल पॉलिश लगाए जाते थे। उनके ऊपर चमकने वाले काले रंग का चित्र भी बनाया जाता था। इन बर्तनों को पुरातत्वकार लाल काला मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं। तुलनामूलक तरीके से हल्का और पतला इन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग रोजमर्रा के कार्यों में नहीं होता था। मिट्टी से थाली, कटोरा, भोजन बनाने के बर्तन, सुराही इत्यादि बर्तन हड़प्पा सभ्यता में तैयार होते थे। हड़प्पा सभ्यता में कपड़े बुनने वाला कारीगर भी था। मोहनजोदड़ो में भी पुराने कपड़े बनाने का उदाहरण मिला है। कपड़े पर सूते से कार्य करने का शिल्प भी हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है। तो हम इस प्रकार ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग कितने अच्छे कलाकार थे, उनकी कला में कितनी अच्छी रुचि थी। मोहनजोदड़ो से पाए गए पुरुष मूर्ति के शरीर के पोशाक पर इसका ही नमूना देखने को मिलता है। ईंट बनाने का शिल्प भी इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण कारीगरी का पहलू है। कादा मिट्टी से ईंट और चूल्हे में जलाया हुआ पक्की ईंट दोनों का ही व्यवहार हमने देखा है कि यहाँ लोग करते थे।
लेकिन चूल्हे में जलाई हुई मिट्टी, पक्की ईंट का प्रयोग महत्वपूर्ण इमारत बनाने के क्षेत्र में यहाँ के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कारीगरी शिल्प का दूसरा नमूना विभिन्न प्रकार के मालाओं का दाना है। इस माला को बनाने के लिए सोना, तांबा, शंख, बहुमूल्य कीमती पत्थर एवं हाथी दांत इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। चमकदार एवं बहुमूल्य पत्थर भी गहना बनाने के काम में आते थे। माला के दानों को बनाने का कारखाना भी हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है। सूक्ष्म वजन मापने का बटखारे की भी खोज यहाँ मिली है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में पाए गए गहने, मिट्टी के बर्तन और बटखरा। यहाँ एक छोटे से बटखरे का चित्र है। हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले पत्थर और धातु भास्कर्य का नमूना देखा गया था। साथ ही साथ जली हुई मिट्टी के भास्कर्य के नमूने भी देखने को मिले हैं। एक ब्रॉन्ज से बनी नारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से पाई गई है। शिल्प के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। ब्रॉन्ज से बने कुछ पशुओं की मूर्ति भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, लेकिन जली हुई मिट्टी से बनी मूर्तियों की संख्या ज्यादा थी। नारी मूर्ति, पशु और पक्षी की मूर्ति बनाने में जली हुई मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। जली हुई मिट्टी से बनी बंदर की मूर्ति भी पाई गई है, लेकिन वह संभवतः खिलौना था। तो इन सारे तथ्यों से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धीरे धीरे समय के साथ कितने उन्नत होते जा रहे थे। लेकिन इतने प्रकार के कारीगरी शिल्प के लिए ज़रूरी कच्चा माल कहाँ से आता था? संभवतः सभी कच्चे माल तो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते थे। विभिन्न इलाकों से विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को लाया जाता था। कच्चे माल को लाना ही असल में हड़प्पा सभ्यता के व्यवसायियों का प्रधान कार्य था। इस कार्य के लिए हड़प्पा सभ्यता का सिलमोहर अवश्य ही प्रयोग होता था। इस सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए यह सिलमोहर काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में जिस नारी की मूर्ति, जिस ब्रॉन्ज द्वारा बनी हुई नारी की मूर्ति के विषय में हमने पढ़ा, उसका चित्र आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम हड़प्पा सभ्यता के सिलमोहर से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा करेंगे। यहाँ सिलमोहर का चित्र भी है। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए एक सिलमोहर का चित्र, जहाँ आप देख रहे हो पशु का चित्र है और कुछ अंकित है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्वकार बहुत सारे सिलमोहर उनको मिले हैं। सिलमोहरों पर लिपि और प्रतीक चिन्ह की खुदाई की जाती थी। अधिकांशतः हड़प्पा के सिलमोहर एक प्रकार के नरम पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे। अधिकांश सिलमोहर पर एक उल्टा नक्शा की खुदाई की जाती थी। वह नक्शा साधारणतः किसी जीव जंतु का होता था। उसके साथ ही उस पर लिपि की भी खुदाई होती थी। भीगी कादा मिट्टी से इस सिलमोहर की छाप देने पर वह सीधा पड़ता था। सिलमोहर को बनाने के बाद उसमें एक प्रकार का सफ़ेद पदार्थ लगाया जाता था। इसके बाद उसे जलाया जाता था। फलस्वरूप बहुत शीघ्र ही सिलमोहर कठोर हो जाता। अधिकांश सिलमोहर में एक सिंह, एक काल्पनिक प्राणी
का निशान देखा जाता था। इसके अलावा दूसरे निशान भी सिलमोहर पर हैं। सिंह वाला मनुष्य, सांड, पेड़ और ज्यामितिक नक्शों की खुदाई किया हुआ सिलमोहर भी पाया गया। सिलमोहर से हड़प्पा की अर्थनीति और धर्म विश्वास विषय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो आज बच्चों हमने जो अध्याय पढ़ा, उस अध्याय के आधार पर मैंने ये छोटा सा प्रश्न आप लोगों को दिया है। दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। यहाँ कुछ वाक्य हैं, अगर वो वाक्य सही हैं तो आप सही का निशान लगाएंगे, और यदि वह वाक्य गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। कारीगरी शिल्प में केवल पत्थर का प्रयोग होता था, सही या गलत? हड़प्पा सभ्यता में लोग कुल्हाड़ी का प्रयोग जानते थे, सही या गलत? ब्रॉन्ज से बनी पशुओं की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, सही या गलत? हड़प्पा सभ्यता का प्रधान कार्य कृषि था, सही या गलत? इसके उत्तर की चर्चा अगली क्लास में की जाएगी।